हो जांगल में करिया पारा नामा बाबा शरण हो तुहार। जय श्री राम। विपत्ति के मारल बाबा यो भटकौ जंगल में। चूका चूका जिया बाबू दुनिया साना साधु के औरादा हो लके जियो दुनिया में। प्रणाम बाबा महाराज। आनंदरा बाबू। बाबा महाराज, हाँ, जैसे आपका आवाज मैंने सुना बाबा, तो मैंने अपनी झोपड़ी को छोड़ करके चारों तरफ नजर उठा करके देखा, तो आप जैसे महात्मा के ऊपर मेरा नजर पड़ गया बाबा। जय श्री राम। बाबा महाराज, मेरे पास में 5 वर्ष का बच्चा है बाबा। भोजन के लिए मेरे बेटा का आत्मा व्याकुल हो रहा है। 5 वर्ष का बच्चा? हाँ बाबा, अगर आपके पास में दया है बाबा, तो मेरे बेटा को भोजन दे करके प्राण को वापस बचा लीजिए। बाबू, अवश्य भोजन मिलेगा। तुम बहुत अच्छा मौका पर आए, बहुत अच्छा समय पर आए हो। किसी ने कहा है जाको राखे साइया मार सके न कोई, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जो जादी जीवन बचतई बाबा हो, दुलरा बेटा के जान। जय श्री राम। वकरा हो छोरी बाबा यो देवा कूटी भोजन ले ले बाबू साधु जी से जीवन चाहिए हरे दूर उलारा आके पतिया ही या भाई आयता बेटा हो हमार। पतिया ही या भाई बाबा यो है ते पीरिया। जय श्री राम। बाबा महाराज, अगर मेरा बेटा का जिंदगी बच गया बाबा, तो वह बेटा को आपको सदा के लिए चेला दान दे देंगे। बाबू, आप अपने कुटी पर मेरे बेटा को रखिएगा। ठीक है, मैं रख लूंगा, लेकिन एक और आश्चर्य की बात मैं सुना। ये जो भोजन दिए हैं, ये तो सिर्फ एक बच्चा के लिए भोजन है। हाँ बाबा महाराज। लेकिन तुम बोलते हो कि हम 3 व्यक्ति हैं, क्या सच? हाँ बाबा, बाबू, हम 3 आदमी इस जंगल में रहते हैं। तो तीनों आदमी का गुजारा इस भोजन से नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे बाबा? कम से कम मेरा बच्चा को तो जान बच गया। नहीं, अरे बच्चा का जान बच जाएगा, लेकिन तुम लोग को मरने के लिए हम नहीं देंगे। मेरे पास एक ऐसा महामूल्य सामान है, हम तुमको वो सामान देते हैं। एक कंगन लो, एक कंगन तुम ले जाकर के किसी श्रेष्ठ के पास, किसी सोनार के पास जाकर के तुम इसको गिरवी रख देना, या नहीं तो इसे बेच देना। जो कुछ रुपया पैसा तुमको देंगे, तुम उस रुपया पैसा का भोजन खरीद करके तीनों व्यक्ति गुजारा कर। बाबा महाराज, हाँ, संत महात्मा के झोड़ा से ये कंगन कहाँ से आया? मैं बता रहा हूँ। और अगर इससे भी तुम्हारा पेट नहीं भरे, तुम यहाँ से चले जाना सुरबलपुर राज। सुरबलपुर राज में एक अबला नारी सदा बरत बांट रही, और वही नारी ने मुझे एक कंगन दी। वो बेचारी से हम पूछे, बचिया तुम इतना रोती है, क्या कारण? उन्होंने बोली, बाबा क्या बताऊं, आप जो समझते हैं कि हम सुरबलपुर की नारी हूं, नहीं। हम बोले तब तुम कहाँ की नारी हो? उन्होंने बोली कि बाबा मेरी नैहर है
नैना किला। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता है बाबा। क्या संत महात्मा झूठ बोल सकता है? नहीं। क्या बोली? मैं नैना किला का नारी हूँ। हाँ, उन्होंने बोली कि बाबा मेरी नैहर है नैना किला, और हमारे माँ और पिता ने बड़ी शौक से शादी किया मोहब्बत किला राज में। क्या? मोहब्बत किला राज अब किधर है मुझे तो पता नहीं। उन्होंने बोली कि मेरे सास की नाम है रानी देवला, और मेरे ससुर का नाम है राजा जासर सिंह, और हमारे देवर का नाम है बाबू रुदल सिंह। हम उससे पूछे कि बचिया, तो जब तुम्हारी सासुर है मोहब्बत किला राज में, तो तुम सुरवलपुर राज कैसे आ गए? उन्होंने बोली बाबा क्या बताऊं, एक दिन की बात है, हमारे स्वामीनाथ ने, एक मेरे पास संतान था और एक हमारे गोतनी के पास, दोनों बच्चे को हमारे स्वामीनाथ ने गेंद बल्ला हाथ में थमाया, बोला जाओ बेटा तुम गेंद की तैयारी कर। दोनों बच्चे तो चला गए और दोनों बच्चे में झगड़ा हो गया, और वो झगड़ा बढ़ जिसके कारण कि हमारा बेटा ने हमारे गोतनी की बेटा को पिटाई की। बाबा इस बात को लेकर के झगड़ा बढ़ गया, और आते आते सयाना में जिसके कारण कि हमारे राजपाट सब बर्बाद हो गए, और राजपाट हमारे स्वामी के नाम था। स्वामीनाथ ने हमारे गुस्सा के मारे हमारे देवर तीनों व्यक्ति को मारते बिजली कोरा से राज से भगा दिया। और इधर सुरबल सिंह राजा को इधर पता चला कि मोहब्बत किला राज खाली है। हमने अपने पति को देवर को ढूंढने के लिए भेज दिए। झूठ मूठ का मेला लगाया, हमारे देवर की तलवार को ललकारा। बाबा मुझे बर्दाश्त नहीं गया, हम अपने जोश में होश गमा करके मोहब्बत किला छोड़ करके सुरवलपुर राज आ गए। यहाँ मुझे बाय जबरदस्ती शादी करने के लिए डोला उठा करके मेला से अपने महल को ले आया। क्या रानी सोना के साथ बाय जबरदस्ती जोर जबरदस्ती शादी करने के लिए करता? हाँ, वो बेचारी ने बहाना बना करके देवर के लिए 12 बरस तक सदा बरत बांटेगी, जिसमें मात्र वही 4-5 रोज कमी है 12 बरस पूरने में। जब 12 बरस पूर जाएंगे, बेचारी की शादी सुरबल सिंह राजा के साथ हो जाएंगे। वही बेचारी ने मुझे बोली कि बाबा आप तो 10 द्वारी आदमी हैं, अगर आपको कहीं हमारे देवर रुदल सिंह मिल जाए तो मेरे तरफ से सारी कहानी कह करके सुना दे, और ये कंगन उसको दे दे। अब हम रुदल सिंह को कहाँ ढूंढेंगे, लेकिन तुम्हारी हालात को देख करके हम ये कंगन देते हैं, और मेरे तरफ से एक आग्रह है बाबू, अगर तुमको कहीं रुदल सिंह मिल जाए तो मेरे तरफ से सारी कहानी कह करके सुना दे। ठीक है बाबा महाराज, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूं। जय श्री राम। सच में ये मेरे भाभी सोना हाथ की कंगन है। एक समय का बात है, जब भाभी देवर दोनों मिल करके मां गंगा हरिद्वार का मेला गया था देखने के लिए, तो मैंने उसी मेला में भाभी के दोनों हाथ में ये कंगन पहनाया था, और इस कंगन पर दोनों भाई का मैंने नाम लिखाया था। ठीक है, मैंने रानी को बुला करके ये कंगन का समाचार सुनाता हूं, रानी क्या जवाब देती है। रानी सुनना या राजिया सुनिया
यही लई है समाधिया रानी महाबा सजा यही लई है समाधिया रानी है ना अरबा किया समाधिया यही लई महाबिगर सजा साधु बाबा मिलल रानी जागल साधु बाबा दर्शन रानी अदल के हमारा कहवा के जोगी अइलै कहवा चलिगे कहवा से योगी महात्मा कहवा चलिगे। रानी आज बहुत खुशी का बात है रानी, दरबार से जब तक जिस रोज से राज महबा से जंगल आया है आज तक कोई साधु महात्मा दर्शन नहीं दिए। आज रानी कितना सौभाग्य की बात है कि संत महात्मा ने दर्शन दिया और संत महात्मा से मैंने भोजन मांगा और संत महात्मा ने आज एक ऐसा आजुबा संदेश दिया रानी, क्या बताओ क्या संदेश दिए हैं। सबसे पहले रानी तुम इस कंगन को पहचान करो कि ये कंगन किस अबला नारी हाथ की है। मैं इस कंगन को क्या पहचानूंगी। जोगी महात्मा 10 द्वारी आदमी है, 10 जगह उसे कौन क्या दान देगा, उस पर हम लोग को क्या विचार करनी है। रानी तुम इस कंगन को नहीं पहचानती है लेकिन हम इस कंगन को पहचानते हैं रानी। कैसे पहचानते हैं इस कंगन को आप। ये वही अबला नारी हाथ का कंगन है रानी कि थोड़ी सी गलती किया तुम्हारे बदन से पीतमड़िया साड़ी खींच करके मारपीट करके घर से भगा दिया। ये भाभी सोना हाथ की कंगन है। ये महात्मा को कहाँ मिला ये कंगन जो कंगन लेकर के इस जंगल होकर के गुजर रहे थे। महात्मा ने बोले कि सुरमल सिंह सुरमलपुर का राजा झूठ मूठ का मेला लगाया था, वही मेला देखने के लिए भाभी सोना ने गई सुरमलपुर और सुरमलपुर से भाभी सोना की बाय जबरदस्ती दूल्हा उठा करके ले गया है शादी करने के लिए। संत महात्मा ने बोले कि 12 बरस पूरने में उसे 4-5 रोज टाइम अभी बाकी है। जिस रोज 12 बरस पूर जाएगा रानी सोना के साथ हुआ सुरमल सिंह ने शादी कर लेगा। यहाँ तक बात हो गई है। हाँ रानी वो बहाना रचा दिए सदा व्रत के लिए, बाय जबरदस्ती दूल्हा फना करके ले गया है। अब क्या बचा, अब क्या बचा। अब इज्जत प्रतिष्ठा तो मोही किला का मिट्टी में मिल गया। कुछ नहीं बचा रानी। एक कोका भाई जब घर से धक्के दे करके बाहर कर दिया, ना खाने के लिए भोजन मिलता है, ना सोने के लिए बिछावन मिलता है, दर दर की ठोकर खाते खाते यहाँ तक कि एक मुसीबत से झेल रही थी, दूसरी मुसीबत सर पर आ गई है। रानी अगर भाभी के साथ सुरमल सिंह ने शादी कर लिया तो देश देश का राजा महाराजा मोगल पठान छत्री सब राज महबा पर ताना मारेंगे, राज महबा पर थूकेंगे। किसी को मुंह दिखाने के लिए रानी संसार में नहीं रहेंगे। क्या विचार किए आप। जब एक कोका भाई जब घर से धक्के मार करके बाहर कर दिया, भूख लग रहा है इस जंगल में तो वन को पत्ता को चबा करके भूख को बुझा लेती हूँ, प्यास लगते हैं तो उसको चाट करके अपने कलेजे को ठंडक पहुंचा लेती हूँ। दूसरी तरफ एक और मुसीबत खड़ी हो गई है।
इससे तो बेहतर है कि इसी जंगल में आग लगा दीजिए, जल करके मर जाएंगे, ना किसी की याद ना किसी की चिंता सताएगी। अगर संसार में जिंदा रहेंगे तो लाखों लोग ताना मारेंगे कि मोहबी किला का रानी अब सुरबलपुर की रानी बन चुकी है। देश देश के राजा महाराजा थूकेंगे रानी कि सब का सब राज महाबा का छतरी मर गया, आज रानी सोना के साथ सुरमल सिंह ने शादी कर दिया। अब ये विपत दुख बर्दाश्त मुझे नहीं जा रही है। चल ठीक है रानी, इस जंगल में आग लगा देते हैं, चल जल करके मर जाएंगे, न संसार में जिंदा रहेंगे, ना कोई देश के राजा महाराजा मुगल पठान का ताना सुनेंगे। ठीक है। आ गया है लगाता स्वामी जंगलाया बिछा माएगा, आ गया लगाता स्वामी हाय जंगले, गया हो रानी, जंगल में आग लगा करके मैंने तैयार कर दिया हो, आप उस अग्नि में जल करके मरने के लिए चलो सावधान तैयार हो जाओ, उस अग्नि में जल करके मर जाएंगे। मैं बिल्कुल अब सावधान हूं। चलो रानी। तेजिया हो
अच्छा यगिया है बू चाहे नहीं रानी ये पापी सब क्या दे रानिया बबोली है मोरा करे पायमान हमें है या भागल पापी ने चल लो या गिया रानी अफसोस की बात है, भगवान जब विपत्ति सर पर देते हैं तो सैकड़ों विपत्ति देते ही रह जाते हैं। रानी ये क्या हो गया? जंगल में आग लगा करके मैंने तैयार कर दिया और जैसे उस अग्नि में जल करके मरने के लिए कूद पड़े तो नौजा ने देख आग पापी सबको देख करके बुझा गया। आग बुझाया नहीं है स्वामीनाथ, तो क्या हुआ रानी? आग को बताया गया है। उस आग को कौन बताएगा? आपने नहीं देखे हैं। नहीं रानी, एक तो हम लोगों को इतनी बड़ी कष्ट है, दुख है, जो विपत्ति हम लोग सह नहीं सके, या विपत्ति को झेल नहीं सके, बर्दाश्त नहीं गया तो मरने और मिटने के लिए तैयारी हो गई। इस जंगल में आग लगा दिए कि तीनों व्यक्ति जल करके मर जाएंगे तो संसार से सारा चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन अचानक जब आग लगाने के बाद हम लोग कूदने को चले तो ना जाने पागल कहां से आया, इसी टाइम इसी वक्त आग को बता दिया। पागल है इस जंगल में ला गई दूरा नगर माता जी के नाम लागे देवला सुकुमार पिताजी के नाम लागे राजा जा सरसी शरणा तो भैया देखिया सूरतिया भैया बाबू रुदल सी
चलिए मरलई मोरा भैया। चाल चाल चाल, कहाँ जाऊंगा? कहीं नहीं जाऊंगा। बाबू रे मिलजुल नगर हमनाई जय भाई नहीं जा जय भाई भैया लौट बड़का भाई कोरा बाबो थोड़ी जलो। जिस रात पर मेरा अधिकार नहीं है वह कैसे पलट करके जाएंगे? भैया ताला पार के बस्तर खोली गल तारा पार से दियो समझाई सभा भागव पतियान माने बाबू रुदर चल मेरे साथ सारा राजपाट मुझे नहीं चाहिए। अब बिजली का कोड़ा खा करके जाऊंगा राजमोबा। जिस रात पर मेरे अधिकार कुछ नहीं है, फुट्टी कौड़ी का अधिकार नहीं है, फिर जाऊंगा आपके हाथ से मैं बिजली का कोड़ा खाने के लिए। फिर जाएंगे किसी न किसी रोज झगड़ा होगा तन पर का बस्तर खोलवाने के लिए। मैं नहीं जाऊंगा लौट करके अब ये जंगल से राजमोबा। चाहिए मुझे राजमोबा से कोई लालच नहीं, कोई मतलब है। मर गया मेरा भाई, मर गया मेरा भाभी, दुनिया में कोई नहीं है, सबका सब मर गया। आज क्यों जाएगा भाई की बात पर? आज तो सब कुछ तुम्हारे लिए पत्नी है, भाई कुछ तो है ही नहीं। मैंने तेरी दुनिया से धक्का खा खा करके तुझे इतना बड़ा किया, पिताजी के मरने के बाद पाल पोस करके इतना बड़ा किया। आज पत्नी के बात पर भाई से जुदा हुआ। मैंने तुझे कम मना किया था कि राज नहीं लो, मैं उस समय भी बोला सारा संपत्ति तुम ही ले लो, मुझे नहीं चाहिए। वहां तो दोनों पति पत्नी मिल करके ठोक के लड़ने के आया, लड़ने को बूट मार करके भाई से जुदा गया। तुझे क्या लगता तुझे घर से निकालने के बाद सुख चैन का सांस लिया रे? राजा बनकर के राजशाही चला रहा था। ये तो नहीं सोचा कि मुझे निकलने के बाद मेरे भाई के दिन पर क्या बीतता होगा। तुझे लगता है सारा संपत्ति के लिए मैंने तुझे घर से निकाला था? तुम्हारे जाने के बाद पूछ मेरे दिल से मैंने नशा का यूज करना शुरू कर, सबकी जिंदगी में कभी नशा जुबान पर नहीं चढ़ा है। गांजा भांग दारू शराब सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया ताकि तुम्हारा गम मुझसे दूर रहेगा, लेकिन नहीं गया दूर। अंतिम में तुम्हारी अभी आकर के मुझसे बोली कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, भाई के गम में दारू पी रहे हैं, जाइए अभी लौटा करके ले जाइए। मैंने सारा होश आवाज खो करके तुम्हारे पीछे पीछे निकल गया मैं ढूंढने के लिए। बरसों साल बीत गया, मैं अपने आप को होश खो बैठा, दुनिया के बच्चे ईट पत्थर मारता रहा। आज तुझे लेने के लिए आया तो तू कह रहा नहीं जाइए,
नहीं जाएगा तो क्या लगता है मैं लौट करके चला जाऊंगा। फिर से रात चला हुआ जा रहा हूँ, कोई दरियों में डूब करके मर जाएंगे, लौट करके राज मोहब्बत में नहीं जाएंगे। ठीक है भाई साहब, मैंने दुनिया को हर गम बर्दाश्त कर लेंगे, आपके आंख का आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं जाएगा। ठीक है, आप 2 मिनट बैठिए, मैंने रानी को बुला करके पूछता हूँ, रानी दोनों माँ बेटे राज मोहब्बत जाएगी वापस या कि नहीं जाएगी। अगर वह दोनों माँ बेटा राज मोहब्बत नहीं गया तो दोनों माँ बेटा को इसी जंगल में छोड़ देंगे, दोनों भाई कंधे में कंधे मिला करके राज मोहब्बत चले जाएंगे। रानी तो 101 आ जाएगी, बेटा तो 1000 पैदा ले लेगा, लेकिन एक माँ के कोख से सहोदर भाई फिर दोबारा जन्म नहीं लेगा। आप बैठिए, मैं रानी को बुला करके पूछता हूँ, रानी क्या जवाब देती। रानिया सुन लाया रजिया रानी, पागल से मिलने में आपने बहुत मिलना